वेलकम टू अवर चैनल हिंदी क्लासेस बाय सुनीता कुमारी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 8। का नाम है कन्यादान और इसके कवि हैं ऋतुराज। बात करते हैं ऋतुराज की जीवनी के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते थे। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब मैं कन्यादान कविता के बारे में कुछ चीजें बताती हूँ। कन्यादान कविता में माँ, बेटी और स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ ले जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंद होने के समान लगते हैं। कोमलता की गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्रमाणिक का मतलब होता है वास्तविक, अंतिम पूंजी का मतलब होता है आखिरी संपत्ति। अब मैं पंक्तियों का सब प्रसंग व्याख्या कर रही हूँ। इन पंक्तियों में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर एक सीख दे रही है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, अतः उसे ही उसके जाने की सबसे अधिक पीड़ा होती है। होता है ना कि हमारी बेटी विदा हो रही है, हम उसके कन्यादान कर रहे हैं, ऐसा लगता है पता नहीं आज हमारे हाथ से क्या कोई छीन कर क्या लेके जा रहा है ना। होता है, मन दुखी हो जाता है एक माँ का बेटी के प्रति। तो व्याख्या जरा ध्यान से सुनिएगा। बेटी का कन्यादान करते समय माँ के पास आशीर्वाद के रूप में एक यही अंतिम पूंजी होती है। एक माँ कितना दुख को सता रहा था, लड़की को दान में देते समय जैसे उसके पास एक वही कीमती अंतिम पूंजी देने के लिए है। आगे कवि कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांझना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। शब्दों पर फिर ध्यान दीजिएगा। सयानी यानी कि समझदार होना या बड़ी होना। भोली मासूम यानी कि जिसे समाज के छल या प्रपंच भरी बातों का ज्ञान नहीं होता। आभास पता ज्ञान, वांछना देखना, धुंधले प्रकाश जिसमें बिल्कुल साफ ना दिखाई दे। पाठिका पढ़ने वाली। आगे है, लड़की अभी छोटी है, मासूम है। सयानी का मतलब बड़ी हो गई है, तो उसकी माँ मन में सोच रही है कि लड़की जो है अभी छोटी है, मासूम थी, वह विवाह योग्य नहीं हुई थी। उसे समाज के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पता ही नहीं था। जब विदा होती है बेटी
तो माँ के अंदर बहुत सारी बातें होती है कि आगे चल के क्या करेगी, कैसे देखेगी, क्योंकि अपने घर में सब बेटी एक तरह से राज करती है ना। तो माँ को एक चिंता लग रही है, वो सोच रही है कि लड़की अभी छोटी मासूम सी है, वे विवाह योग्य नहीं हुई थी, उसे समाज के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पता नहीं था, उसे दुख की अनुभूति का तो पता था, लेकिन दुखों का पढ़ना महसूस करना नहीं आता था। वह दुख सुख को अस्पष्ट रूप से देखती थी, यानी कि उसको ये नहीं पता चलता था कि अभी उसको आगे की जीवन के बारे में वो कैसे समय व्यतीत करेगी, समाज के लोगों के बारे में उसे पता नहीं है, लेकिन वो अपने दुखों को कैसे पढ़ेगी, कैसे महसूस करेगी, अपने सुख दुख को स्पष्ट रूप से देखती थी। विशेष माँ लड़की को परंपरागत आदर्शों से हटकर शिक्षा दे रही है। दूसरा, कन्या को माँ बाप के लिए अमूल्य पूंजी बताया है। अनुप्रास उपमा व रूपक अलंकारों की छवि देखी जा सकती है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत होना। शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। झांक कर, देख कर, रीझना, खुश होना, सेकने, पकाने, वस्त्र, कपड़े, आभूषण मतलब गहने। शाब्दिक का अर्थ होता है शब्दों में, ब्रह्मो मतलब भटकाने के लिए, बंधन, कैद, स्त्री जीवन, नारी जीवन, लड़की जैसी यानी लड़की के समान कमजोर। अब व्याख्या सुनिएगा, सप्रसंग व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। माँ पुत्री को समाज का वास्तविक यथार्थ रूप दिखाना चाहती है। वह उसे जीवन की, ससुराल की कड़वी सच्चाई से परिचित करवा के आगे जीने के तरीके बताती है। ध्यान से सुनिएगा। माँ ने पुत्री को शिक्षा देते हुए कहा, पानी में अपना मुंह देखकर खुश मत होना। झांक कर मतलब देखकर। बाहरी दिखावे, आभूषण, वस्त्रों के दिखावटी व्यवहार को देखकर ही मत खुश हो जाना। आग जो है वे रोटियां सेकने, खाना बनाने के लिए है। परिस्थितियां से हार कर, जीवन से निराश होकर जलकर मरने के लिए नहीं है। कपड़े और गहने तो शब्दों के भटकाने के समान है। वे खुश करने, बंधनों में रखने के लिए है। नारी जीवन को कैद में रखने के लिए यही सबसे बड़े बंधन है, जिसके अंदर नारी पीड़ित, शोषित होती रहती है। इन्हीं बंधनों के आधार पर उसे घर से बाहर की स्वतंत्रता नहीं होती। सभी प्रकार के अधिकारियों या अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है। माँ ने अंत में समझाते हुए कहा, लड़की होना लेकिन लड़की जैसी अबला कमजोर मत दिखाई देना। यदि तुम लड़की की तरह रहोगी तो सभी तुम्हारा शोषण करेंगे, अर्थात किसी भी तरह के अत्याचार मत सहन करना। इसमें विशेष बात बताई गई है। पहला, माँ ने पुत्री को आज की यथार्थपरक स्थिति से अवगत कराया। दूसरा, स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट की गई है। चौथी, भाषा सरल, सहज, सरल, सरस, प्रभावशाली है। चौथा, उत्प्रेक्षा, उपमान, उपरास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।